नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां स्वर्गीय नज़ारे और शानदार इतिहास का संगम है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के प्रसिद्ध लोधी गार्डन के बारे में। इस वीडियो में हम इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चलिए आरंभ करते हैं। लोधी गार्डन दिल्ली का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बगीचा है जो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह बगीचा अपने नामकरण के कारण बड़े सम्राट सिकंदर लोधी के नाम पर रखा गया है। लोधी बाग वास्तुकला और सुंदरता की दृष्टि से एक अद्वितीय स्थान है। यहाँ की दीवारों में, गुंबदों में और चतुर्मुखी प्रतिमाओं में मुगल वास्तुकला की प्रभावशाली छाप दिखाई देती है। लोधी बाग के मध्य में स्थित विभिन्न फूलदार बगीचे, मछली के तालाब इसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाते हैं। लोधी बाग के बीच में एक गुंबद है जिसे बड़ा गुंबद कहा जाता है। भारत में लोधी बाग में स्थित एक मध्यकालीन स्मारक है। यह एक समूह के भाग का हिस्सा है जिसमें एक जुम्मा मस्जिद और दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोधी का मेहमान खाना शामिल है। बड़े गुंबद का निर्माण सन 1490 ईस्वी में हुआ था, जब लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी की सत्ता थी। इसका निर्माण आमतौर पर सिकंदर लोधी को समर्पित है और यह दिल्ली की किसी भी इमारत का सबसे पुराना पूर्ण गुंबद माना जाता है। इस गुंबद के निर्माण में लाल पत्थर और ब्रिक्स और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इस गुंबद की ऊंचाई लगभग 29 मीटर है। इस गुंबद का प्रयोग क्यों किया जाता था, यह आज भी विवादास्पद है। कुछ विशेषज्ञ इसे एक मकबरे के रूप में मानते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि इसे प्रवेश द्वार के रूप में निर्मित किया गया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस गुंबद का निर्माण प्रवेश द्वार के रूप में किया गया होगा। हालांकि इस संरचना में कोई कब्र नहीं है, लेकिन इसके मध्य के आंगन में एक मंच है जो इसे एक दफन स्थल के रूप में सूचित करता है। बड़े गुंबद की ऊंचाई 29 मीटर है और इस गुंबद की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर है तथा इस गुंबद की दीवारों की ऊंचाई लगभग 12 मीटर है। लोधी गार्डन का उद्घाटन 9 अप्रैल 1936 को लेडी विलिंगडन, उस समय के वायसराय लॉर्ड विलिंगडन की पत्नी के द्वारा किया गया था। गार्डन को पहले लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे लोधी गार्डन के नाम से पुनर्निर्मित किया गया। लोधी गार्डन लगभग 90 एकड़ में फैला हुआ है। लोधी बाग एक आकर्षक पिकनिक स्थल है। यहाँ लोग ग्रीन लॉन और शांत माहौल का आनंद लेते हैं। यहाँ एक शानदार वातावरण प्रदान करता है और जो हर लोग घूमने, योग करने और फोटो खींचने का आनंद लेते हैं। इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के पक्षियों का आवास है और इसे पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ आप बगीचों में घूमते समय अलग अलग प्रकार के पक्षियों को देख सकते हैं और उनकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। लोधी गार्डन में स्थित एक झील भी है जिसे होजे कहलान के नाम से जाना जाता है। यह झील पक्षियों का आवास है और वन्य जीवों को आकर्षित करती है। लोधी गार्डन में एक और गुंबद हमें देखने को मिलता है जिसको शीशा गुंबद के नाम से जाना जाता है। शीशा गुंबद का नाम उसकी विशेषताओं से प्राप्त हुआ है, जिसमें इसकी दीवारों के चारों ओर उस समय आईने लगे हुए थे। यह गुंबद लोधी सल्तनत के काल में निर्मित हुआ था और इसे मोहम्मद शाह के मकबरे के रूप में जाना जाता है। इस गुंबद की वास्तुकला में इस्लामी और हिंदू शैली का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। इस गुंबद की ऊंचाई लगभग 17 मीटर है और इसकी दीवारों की मोटाई 2.5 मीटर है। शीशा गुंबद के भीतर एक विशाल मकबरा है जिसमें मोहम्मद शाह और उसके परिवार के सदस्यों की संभावित कब्रें हैं। शीशा गुंबद के निर्माण की सटीक तारीख नहीं पता है। शीशा गुंबद के साथ लोधी गार्डन में 4 मकबरे हैं। चारों मकबरों में सबसे पुराना मकबरा मोहम्मद शाह का है, जो कि सैयद वंश के हैं। शाह का मकबरा सन 1444 में अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा निर्मित किया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि शीशा गुंबद का निर्माण सन 1489 से 1517 ईस्वी के बीच इब्राहिम लोधी के द्वारा किया गया होगा। तो दोस्तों, यह था दिल्ली के लोधी गार्डन का एक सफ़र। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।